इस देश पर कैसे कब्जा होता है? यहाँ एक मरी हुई गैंग है हिजड़ों की जो कहते हैं साहब राजा बनना है। राजा ब्लड ग्रुप लेकर फायदा होता है। तो अब ये सेम हालत खान सर का भी है। बीच क्लासेस में वो भी पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी बोल देते हैं। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर। अब इस क्लिप्स को देख लो, खान सर ने एक न्यूज एंकर को पढ़ाते पढ़ाते क्या बोल गए थे। रियलिटी है, भारत में ज्यादातर महिलाएं को एंकर बनाया गया है उनकी सुंदरता की वजह से। अगर तुम YouTube पर सर्च करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सर आखिर हर 2 हफ्ते में क्यों हमेशा कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। तो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम और टीचरों की हालत दिन पर दिन इतनी ज्यादा बद से बदतर हो चुका है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कह रहा कर उनको ये बोल के चला जाता है कि ये तो 2 कौड़ी का टीचर से इन्हें कुछ भी नहीं आता। वहीं पर दूसरी ओर टीचर जवाब देते हुए ये बोलते हैं, अरे चोट्टा आपको सब कुछ आता है ना जी, तो थोड़ा सा GDP समझा के दिखाइए। तो अब देखो, टीचर्स और मीडिया की जो कंट्रोवर्सी ये तो हमेशा चलती हुई रहती है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठाता है तो ये कंटेंट क्रिएटर उठाते हैं। अरे आप मीडिया वालों का तो ऐसा हाल है कि पैसा मिलने पर ना आप कैंसर जैसी बीमारी का भी फायदा बताते हैं। कैसी बातें करते हैं आप? क्या हम आपको इतने नीच, इतने बिकाऊ लगते हैं कि हम पैसों के लिए आपको कैंसर का फायदा? बड़ी खबर आ गई है दोस्तों कि कैंसर के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि पहला फायदा, कीमोथेरेपी के बाद आप टकले हो जाएंगे, जिससे आपका तेल, शैम्पू, कंडीशनर के पैसे बच जाएंगे। और ऐसी महंगाई के जमाने में भला ऐसी बचत कौन नहीं चाहता। हालांकि इसके ऊपर कई सारे पहले से ही वीडियो बन चुके थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक आराम से मजे लेके एक वीडियो बनाएंगे। अब देखो, गोदी मीडिया का क्या है कि ये नीचे गिरने का रोज रोज एक नया कीर्तिमान साबित करते रहता है, लेकिन वहीं पर हमारे ऑनलाइन टीचर्स ये भी कम नहीं है, ये भी ऑनलाइन क्लासेस को सर्कस बना दिया और वो सर्कस के ये खुद जोकर बन चुके हैं। क्या बनना चाहते हो? सर आइए सर। एक काम कर, तू IAS की तैयारी छोड़ दे। क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। या तो आज ही IAS की तैयारी छोड़ दे या उस लड़की को छोड़ दे। अब देखो, इनके क्लास में इनके बर्ताव देख के लगेगा ही नहीं कि ये आपको पढ़ा रहे हैं। तब वो क्या घोड़ा, घोड़ा आप लोग देखे हुए? हम तो चढ़े भी हुए, घोड़ा पे नहीं चढ़ते ऐसे। चलो मैं मानता हूँ एक समय के लिए कि बच्चों का दिमाग हल्का करने के लिए इंटरटेनमेंट कराना जरूरी है, क्योंकि हमारे भी सरकारी स्कूल में मास्टर ऐसा किया करते थे, लेकिन आजकल के जो ऑनलाइन टीचर्स है वो सारी हदें पार कर चुके हैं। जीवन से परेशान, जिसका साइज छोटा है वो भी परेशान है कि छोटा क्यों है, मेरा छोटा क्यों है, मेरा छोटा क्यों है साइज, और जिसका साइज बड़ा है वो भी परेशान है कि मेरा साइज बड़ा क्यों है, मेरा साइज बड़ा क्यों है, तेरा छोटा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। अब देखो, ऑनलाइन टीचर्स का कहना ही क्या है, ये ऑनलाइन टीचर्स कम बन चुके हैं और सिग्मा एडिट वाले ज्यादा टीचर्स बन चुके हैं। और ये टीचर्स बीच क्लास में जानबूझकर ऐसी हरकतें करते और ऐसी बातें बोलते ताकि इनके क्लिप्स कटे और वीडियो वायरल। बॉडी दिखा दो। बॉडी है ही नहीं यार, क्या दिखाऊंगा? मैंने क्या दिखाऊंगा? बॉडी होनी भी तो चाहिए। और ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि आपकी शर्ट रिपीट, अगर कोई ये दिखा दे कि इस चैनल पे ये शर्ट पहले है तो मैं ऐसी 15 शर्ट उसके घर पे भेजूंगा। चैलेंज के साथ कहता हूँ, यूट्यूब पे मैं कोई कपड़ा रिपीट नहीं करता। और इसी से इनकी होती है मार्केटिंग और थोड़ी बहुत इनके ऑरा भी बन जाता है। एक बच्चा कह रहा है टी-शर्ट रिपीट है, मुझे पता था कि ये बोलेंगे टी-शर्ट रिपीट है, जबकि रिपीट नहीं है, वो ब्लैक कलर की थी और ये ब्लू कलर है। ये अंतर है, ये तुम पकड़ नहीं पाते। अब देखो, इनके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इनके सिर्फ स्टूडेंट नहीं होते, वो अंधभक्त बन जाते हैं। और हमें पता है कि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे स्टूडेंट आएंगे और कमेंट करेंगे कि हमारा वाला टीचर तो सबसे अच्छा है, बाकी सब खराब है। बाकी मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी आप बच्चे हो। एक समय था जब हमारे भारत में टीचरों को भगवान का दर्जा दिया जाता था। आज के समय में वही सारे टीचर इसको धंधा बना चुके हैं और सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रील्स कटवाने में होता। तो थोड़ा इस पर तो बात करना जरूरी है कि आखिर कैसे और क्यों ये ऑनलाइन टीचर्स का दिन पर दिन मजाक बनाते हुए जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। लाइक ठोक इधर आके। तो हमारे भारत देश में एक कहावत कहा जाता है कि जिसको कुछ नहीं आता है उसको ज्ञान देना आता है। और हमारे भारत देश में जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है तब से कुछ टीचर ने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। इसको देखो, ये है मधु मैडम, जो तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी क्लासेस को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो सामने देखिए, तभी आपको एक आसानी से समझ में आएगी और हमें भी समझाने में अच्छा लगेगा। बाकी इनकी क्लासेस को देखकर तुमको खुद समझ में आ रहा हो कि मैडम क्या पढ़ा रही है और क्या दिखा रही है। बाकी इनकी फीलिंग्स को हम और तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये एक एकलौती ऐसी टीचर्स नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे वीडियो क्लिप्स वायरल हुए जिसको हमने और तुमने देखा भी था। तो ये देख लो, ये सर बीच क्लासेस में पढ़ाते हुए क्या कह रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे।
हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बीच क्लासेस में ही ये करना क्यों जरूरी हो। बाकी मैं इनके इमोशंस को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, लेकिन ये बीच क्लासेस में करना थोड़े ना जरूरी है। तो आप देखो सोशल मीडिया पे यही एक सिर्फ इकलौते टीचर्स नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे टीचर्स हैं जो बल्गर थंबनेल और बल्गर कंटेंट के दम पर सिर्फ और सिर्फ व्यूज छापने की मशीन बन चुके हैं। और इन लोगों को सिर्फ टीचर्स कहना भी आज के समय में अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे जेन्युइन टीचर्स हैं जो कि अच्छे कंटेंट और अच्छे पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो भी कभी कभी अपने भावनाओं में बही जाते हैं। आज से कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि एसएससी के सबसे अच्छे टीचर्स अभिनय शर्मा सर माने जाते हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं। आज से कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि ये पैसे देकर अपने चैनल पर लाइक और व्यूज और कमेंट खरीद भी लिए थे। गुरुजी लाख लोग नहीं देख रहे, हमने कहा नहीं 1.5 लाख देखेंगे, लाख नहीं 1.5 लाख देखेंगे। और इसके बाद आपने ये भी देखा था कि गगन प्रताप सर जो कि मैथ के अच्छे टीचर्स माने जाते हैं और वो भी एसएससी का ही स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वो भी लाइक और व्यूज सिर्फ पैसे के दम पर खरीद लिए। 1 लाख क्योंकि इन दोनों को अपना ऑरा क्रिएट करना था यूट्यूब पे। ये इंडिया बेस्ट टीचर है आपका, क्या आप इतने छोटे से सवाल में फंस जा रहे हो? इसका मतलब पता क्या है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं पढ़ाने में। अब इसके बाद तुमने ये भी देखा था कि गगन प्रताप सर लाइव क्लासेस में एक क्वेश्चंस का आंसर ही गलत बता दिए, जिसको अभिनय शर्मा सर रोस्ट करते हुए ऐसा बोल गए थे। सीजीएल फ्री का सवाल ये 15 मिनट में 25 सिखाएंगे। भूल गए गुरुजी? अब गुरुजी टीम से डिस्कस कर रहे हैं। गुरुजी भूल गए, गुरुजी टीम से डिस्कस कर रहे हैं कि सवाल में क्या दिक्कत है। अभी देखिए फ्री 25 का सवाल है, मैंने तो खुद पहली बार देखा अपनी आंखों के सामने सवाल। अब देखो गगन प्रताप सर ही एक इकलौते टीचर्स नहीं है जिसने सवालों का जवाब गलत बताया हो। इसके अलावा अभिनय शर्मा सर भी एक लाइव क्लास में आंसर गलत बता दिया। इसके अलावा अमित किलोत सर को भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो भी एक सवाल का गलत आंसर बता दिए थे। 9 का आंसर है सी, बोथ 1 and 2। एक्चुअली में 69 में हमेशा 2 सही होते हैं, क्योंकि बिकॉज इट विल ऑलवेज टेक 2 people, sorry, two options to get it correct. You cannot have the 69 as correct unless you have 2, because you cannot do 6. I am a teenager at heart यार, क्या करूँ। हालांकि सर को इसके बाद पता चल गया था कि इसके बाद इनका कमबैक करना पॉसिबल नहीं है। अब ये मैडम को देख लो, ये एक टॉपिक को समझाते समझाते कहाँ पहुंच गए। equals to this तो equals to, अब जिसका मेरे लेवल का गंदा दिमाग है उसको समझ में आ गया होगा, केला जोड़ने का काम करता है। अब ये मैम खुद बोल रही कि ये सब समझने के लिए मेरे लेवल का खतरनाक माइंड होना चाहिए। तो आप देखो जनरली कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो ये सब तो हरकतें नहीं करते हैं, लेकिन वो जो करते हैं वो कोई और नहीं करता। अब आबाद ओझा सर को ही देख लो। ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। इनके हर वीडियो से आपको एक अलग राजा वाली फीलिंग मिलेगी। इस देश पर कैसे कब्जा होता है? यहाँ एक मरी हुई गैंग है हिजड़ों की जो कहते हैं साहब राजा बनना है। राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है। लेकिन बीच क्लासेस में सर जो अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस अलग अलग शेयर करते हैं वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। मेरी बेटी क्लास 10th में है, उसका 100 में से 7 नंबर आया मैथ्स में, बहुत आया। कि स्कूल मैनेजमेंट ने हमको फोन किया, गलत आदमी फोन कर दिया, बोले 7 मार्क्स आए 100 में। तो और यही सब करते करते हमारे राजा साहब इलेक्शन तक भी लड़ गए, और जब इलेक्शन हार गए तो इस तरीके से वो बोलना शुरू कर दिए। तो मुझे हराने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी का पैर छूना पड़ा। देख लेना वीडियो जाके, अगर वो पैर नहीं छूते ना तो मैं नहीं हरता। तो अब मैं मानता हूँ कि अवध ओझा सर अपनी क्लासेस में अच्छी पढ़ाते होंगे, लेकिन बीच क्लासेस में इनके जो कुछ भी बोल देने की आदतें हैं अक्सर वही क्लिप्स सबसे ज्यादा वायरल होती है। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसा हाथ से दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं। तो अब ये सेम हालत खान सर का भी है, बीच क्लासेस में वो भी पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी बोल देते हैं। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर। अब इस क्लिप्स को देख लो, खान सर ने एक न्यूज एंकर को पढ़ाते पढ़ाते क्या बोल गए थे। रियलिटी है, भारत में ज्यादातर महिलाएं को एंकर बनाया गया है उनकी सुंदरता की वजह से, वरना पत्रकारों का एग्जाम लीजिएगा ना तो आधा फेल हो। इसको लेकर अगर तुम YouTube पर सर्च करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सर आखिर हर 2 हफ्ते में क्यों हमेशा कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। बात यह कि टीचर सब को कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग यहाँ के शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है।
अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। तो अब ऐसे ही आज से कुछ दिनों पहले खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उस कंट्रोवर्सी में हम सब ने देखा था कि खान सर के गार्ड ने ही गोली चलाया था, लेकिन फंसाया किसको गया था, तो रोशन आनंद सर को, और जिस वजह से उनके भाई की मृत्यु तक भी हो गई थी। हालांकि इस बीच खान सर के अगेंस्ट में कई सारे टीचर्स भी खड़ा हो गए और खान सर के विरुद्ध में बोलने भी लगे थे, लेकिन वो टीचर्स जो कि खान सर के हमेशा सपोर्ट में अच्छी अच्छी बातें करते थे, अभिनय शर्मा सर, वो भी जब देखे कि सारे टीचर्स उनके अगेंस्ट हो गए तो वो भी एक पॉडकास्ट चैनल पर इस तरीके से बोलते हुए नजर आए। एक बच्चे को फर्जी आरओ डिक्लेयर किया गया, एक बच्चे को फर्जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर घोषित किया गया और एक बच्चे को आज एयरफोर्स विंग कमांडर घोषित। विवेक बिंद्रा जी ने 2 4 5 टीचर्स को बुलाया, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और वहां पे प्लान किया कि खान साहब को सपोर्ट कर। तो ये हालत है हमारे देश के